हेलो साथियों, नमस्कार। फौजी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन प्रॉफिट एंड लॉस है, जिसके बारे में हम बिल्कुल बेसिक जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सुनिएगा, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट क्या होता है, सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों आइएगा, प्रश्न संख्या 1 है और वह है एक दुकानदार किसी वस्तु को 12.5% पर बेचता है और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 630 है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्या निकालना है, वस्तु का क्रय मूल्य। दोस्तों, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कह सकते हैं और जिसे हम कॉस्ट प्राइस भी कह सकते हैं। सीपी कहो या क्रय मूल्य कहो, बात एक ही है। सीपी हमारा क्रय मूल्य होगा और जो हमारा सेलिंग प्राइस है, एसपी है, वो उसे हम क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। अब हमारे को सर कम में खरीदे और ज्यादा में बेचेंगे तो हमारे को क्या होगा, सर लाभ होगा। किसी वस्तु को ज्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हमारे को क्या होगा, हानि होगा। लेकिन अपने से पूछेगा क्या, वो पूछेगा कि लाभ परसेंट और किस पर होगा और हानि परसेंट किस पर निकालेंगे। दोस्तों सुनिएगा, लाभ परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है और हानि परसेंट भी हमेशा किसके ऊपर निकाली जाती है, सीपी के ऊपर निकाली जाती है। दोस्तों सुनिएगा, सबसे पहला बिंदु है कि हमारा सर 12.5% पर क्या करता है, बेचता है। तो जो भी हमारे पास परसेंट था उसको किसमें बदलेंगे, फ्रैक्शन में बदलेंगे। किसमें, फ्रैक्शन में। और 12.5% का मतलब होता है 1/8। जहां जहां हमारे को प्रॉफिट होगा वहां वहां क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक बात बताओ कि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई उसे सीपी और जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे क्या कहते हैं, एसपी कहते हैं। क्या कहते हैं विद्वानों, एसपी। कितने का खरीदा, सर 8 का खरीदा और 8 का खरीद कर 1 का लाभ कमाकर कितने का बेच दिया, 9 का बेच दिया। अपने पास दिया क्या है, सर उसका विक्रय मूल्य। अपने को इस चीज का चेक करना है कि क्या हमारे पास दिया गया है। दोस्तों विक्रय मूल्य, सर सेलिंग प्राइस दे रखी है, किसका वैल्यू, अरे विद्वानों किसका वैल्यू दे रखा है, सर 9 का वैल्यू कितना, 630। अगर 9 का वैल्यू 630 है तो कितना गुणा पर है, सर ये हमारा दे रखा है 9 7 63, ये 70 गुणा पर बैठा है। अगर ये 70 गुणा पर है तो ये भी कितना गुणा पर होगा, 70 गुणा पर होगा। 8 7 56, यानी कि जो हमारा सीपी होगा वो कितना होगा, 560 रुपए में खरीदकर 630 रुपए में बेचा होगा। जब जाके उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ होगा, 12.5% प्रॉफिट हुआ होगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न भी इसी टाइप का है और वो कह रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 16.66%, कितना, 16.66% किस पर, लॉस पर। किस पर, लॉस पर बेचता है। तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, कितना है, 360। और अपने को क्या निकालना है विद्वानों, सर क्रय मूल्य निकालना है। सर हमारे को सीपी निकालना है, क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। दे क्या रखा है विद्वानों, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या कर रखी है, दे रखी है। अपना टारगेट फिक्स होना चाहिए, जहां जहां परसेंट दिख रहा है वहां वहां उसको किसमें बदलोगे, सर उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे, फ्रैक्शन में। ईमानदारी से बताइएगा 16.66% है। क्या आप इसे 16 सही 0.666 का मतलब क्या होता है, सर 2/3% होता है। कितना, 2/3। इसको आप क्या ये भी कह सकते हो क्या, जी बिल्कुल कह सकते हैं। और इसको आप बहुत अच्छे से पिछली क्लासों में मैंने डिफाइन किया था कि 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6 होता है। अरे सर लॉस है, लॉस है तो क्या लगाओगे, माइनस। अगर इसको हल भी करना चाहो तो बोलो कितना, 16 तिया 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा, 50 बटे में कितना होगा, सर 300। काटोगे तो 1/कितना होगा, 6 होगा। कितना होगा, 1/6।
6। दोस्तों ये हमारा जो होने वाला है, ये जो होने वाला है, ये हमारा क्या है सर, सीपी है। सीपी कितने का सर, 6 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में क्या किया, खरीदा, और खरीदने के बाद में 1 का लॉस कमाकर बेच कितने का रहा है सर, 5 का बेच रहा है। कितने का बेच रहा है, 5 का। एक तरफ सीपी लिखो और एक तरफ क्या लिखोगे विद्वानों सर, एसपी। कितने का खरीदा सर, 6 रुपए का खरीदकर कितने का बेचा, 5 का। जब जाके तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का। कितने का हो रहा है, 1 का। अब आपको यह करने के बाद सीधा आपको यह चेक करना है कि प्रश्न के अंदर दिया गया क्या है। बोलो विद्वानों, प्रश्न के अंदर क्या है सर, सेलिंग प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस यहां पे वैल्यू कितनी है सर, 5 का वैल्यू कितना दिया गया है, 360। कितना है विद्वानों, 360। सर कितना गुणा पर है, बोलो 5 7 35 हुआ और 5 दूनी 10। कितना गुणा पर बैठा है सर, 72 गुणा पर। अगर ये 72 गुणा पर है तो ये भी कितना गुणा पर होगा सर, 72 गुणा पर। बोलो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और ये कितना हो जाएगा, 6 7 42, 42 और ये कितना हुआ सर, 43। बोलो ऑप्शन चेक करो, 432, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। क्या होगा विद्वानों, उत्तर। बोलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, जो बड़ा ही आसान नजर आ रहा है मेरे विद्वानों। बोलो कॉस्ट प्राइस दे रखी है सर, लागत मूल्य दे रखा है सर, सीपी दे रखा है और एसपी दे रखा है, और उसका रेशियो कितना है विद्वानों, 11:15। बोलो हमारे पास सीपी है और क्या है, एसपी है। सीपी का रेशियो 11 और एसपी का रेशियो कितना है, 15 है। सीपी 11 और एसपी 15। सर 11 रुपए का खरीद कर 15 का बेचेगा तो लाभ कितने का हुआ सर, 4 का। कितने का लाभ हुआ, 4 का। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट हमेशा किसके ऊपर निकालते हैं, सीपी के ऊपर। किसके ऊपर विद्वानों, सीपी के ऊपर। और किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलेंगे तो किससे गुणा करवाएंगे, 100 से। बोल लो 400 के अंदर अगर 11 का भाग लगाओगे तो 11 तिया 33, यानी कि बोले तो 36 सही 4/11%। ऑप्शन नंबर सी, जो बड़ा ही आसान सा सवाल था। सुनिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं विद्वानों, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% क्या कमाता है सर, हानि। किसके ऊपर सर, सेलिंग प्राइस के ऊपर कितना, 20% का उसे लॉस कमाता है या लॉस होता है। तो अपने को क्या ज्ञात करनी है, क्रय मूल्य पर लॉस ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि हमेशा आप प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किसके ऊपर निकालते हैं सर, सीपी के ऊपर निकालते हैं। और ये खुद भी कह रहा है कि मेरा जो हानि निकालना है, जो हानि परसेंट निकालना है, वो किसके ऊपर निकालना है दोस्तों, सीपी के ऊपर निकालना है। आओ विद्वानों, अपन ने एक चीज सिखाई होगी और अपन ने एक चीज सीखी भी होगी, जो भी परसेंट है उसको किस में बदलोगे विद्वानों सर, उसको हम फ्रैक्शन में बदलेंगे। और 20% का मतलब क्या होता है सर, 1/5 होता है। कितना होता है, 1/5। लेकिन क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब एक बात बताओ मेरे को, किसके ऊपर है सर, सेलिंग प्राइस के ऊपर। अपने पास जो एसपी है वो कितना है सर, 5 है, लेकिन लॉस कितने का हुआ सर, 1 का। 5 का बेचकर तेरे को अगर 1 का लॉस है तो तूने खरीदा कितने का, आइए ना विद्वानों, बोलो। एक तो सीपी और एक हमारा एसपी। हमारे पास कह रहा है मैं भाई साहब 5 हूं। कितना हूं, 5 हूं। अगर तू 5 है तो बता, मेरे को तो 1 का नुकसान हो गया। तो खरीदा तूने कितने का था, 6 का। कितने का खरीदा विद्वानों, 6 का। आपने कोई वस्तु 6 का खरीदा और पड़ोसी को कितने का बेच दिया, 5 का। कितने का लॉस कमा लिया सर, 1 का लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 1 का। अगर 1 का लॉस हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन आपको निकालना क्या है, लॉस परसेंट निकालना है। क्या निकालना है, लॉस परसेंट। और लॉस परसेंट किसके ऊपर निकालोगे सर, क्रय मूल्य के ऊपर निकालेंगे। और क्रय मूल्य कितना है विद्वानों, कितना है, 5। कितना,
क्रय मूल्य कितना है सर 6 है, और 1/6 को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका इतिहास गवाह है। किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलते हैं तो किससे गुणा करवाते हैं सर 100 से। अरे सर 1/6 का मतलब तो 16 सही 2/3। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन सी है। नहीं सर हम तो 100 से मल्टीपल करवाएंगे, करवा लो मेरे भाई। 100 से काटोगे तो भी कितना आएगा 16 सही 2/3। कितना आएगा 16 सही 2/3। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी हमारा क्या होगा उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से सेशन समझ में आ रहा होगा। बढ़ता हूं मेरे विद्वानों नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइएगा। बिल्कुल एग्जाम में एज ए टीज छपता है, बिल्कुल टपकता है, बिल्कुल एज ए टीज आता है। सुनिएगा, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का सीपी 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करे, जैसा प्रश्न दिखे वैसा ही क्या कर दो ठोक दो। आ जाओ विद्वानों, 9 वस्तु का सीपी क्या, 9 वस्तु का सीपी 12 वस्तु के एसपी के क्या है विद्वानों सर बराबर है। क्या है बराबर है। दोस्तों आपको सिखाया गया होगा कि बराबर की संख्या कटे तो काट लो। सर क्यों काटते हैं, आंकड़ा सस्ता करने के लिए उसे काटा जाता है। बोलो 3 तिया 9 होता है, 3 सीपी और 3 4 12। बोले तो ये ऐसा ही है क्या विद्वानों जी बिल्कुल। अब इसमें से अपने को मेन मुद्दे की बात यह है, इसमें से ये चेक करना है कि बताइए कि खरीदा कितने का और बेचा कितने का है। इसका जो कॉस्ट प्राइस है विद्वानों, इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा सर 4 होगा, और एसपी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी होगी सर 3 होगी। ऐसा क्यों होगा, हमेशा बराबर में मान होता है, मल्टीपल में उसका मान नहीं होता है। बोलो इसके बराबर में सीपी के बराबर में कितना दिखाई दे रहा है सर 4, एसपी के बराबर में कितना दिखाई दे रहा है सर 3। और आपको जानते होंगे, बोलो पड़ोसी का माल अपना और अपना माल पड़ोसी का। बोलो यही है क्या जी बिल्कुल। सीपी का मान 4 और एसपी का मान 3। बोलो कितने का खरीदा सर 4 का, बेचा कितने का 3 का। बोलो कितने का लॉस कमा लिया सर 1 का। कितने का 1 का। और आप जानते हो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमेशा बोलो किसके ऊपर निकालते हैं सर क्रय मूल्य के ऊपर निकाला जाता है। लॉस परसेंट बोलो कितने का सर 1 का। सर सीपी बताइए ना, सीपी दिया गया है कितना 4 और 1/4 का मतलब जानते हो विद्वानों कितना परसेंट है सर 25%। ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों बहुत गजब का प्रश्न था और यह एग्जाम में एज ए टीज छपने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 वस्तुओं का दोस्तों प्रश्न के अंदर ही खत्म करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 24 वस्तुओं का सर सीपी कॉस्ट प्राइस सर कितने विक्रय मूल्य के बराबर है सर 28 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है। अरे विद्वानों 4 से कट रहा है, काटिएगा। 4 से काटेंगे तो कितना होगा, अरे 8 से ही जाने दो ना। 4 से काटते हो या 8 से काटते हो सर 8 का भाग इसमें नहीं जाने वाला है। 4 का जा रहा है क्या जी बिल्कुल। 6 चौक का 24 हुआ, 6 चौक का 24 हुआ, और 4 से उड़ाएंगे तो 7 चौके 28 हुआ, 7 चौके 28 हुआ। दोस्तों कट पिट के तैयार हो चुका है। 4 से इसको उड़ाया, 4 से इसको उड़ाया, यानी कि सीपी कितना है सर 7 है। हमें पता लग गया पड़ोसी का माल किसका है अपना है। सीपी का मान कितना 7 और एसपी का मान कितना है दोस्तों 6। अरे कितने का खरीदा 7 का, बेचा कितने का, अरे बेचा कितने का 6 का। बोलो लॉस कितने का सर, लॉस जो हुआ है वो 1 का हो चुका है। हमें पता है लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट निकालेंगे तो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट हमेशा किसके ऊपर निकालते हैं सर सीपी के ऊपर निकालते हैं। और सीपी कितना दिया गया है 1/7, और 1/7 को अगर परसेंट में बदलोगे तो किससे मल्टीपल करवाओगे सर 100 से। अरे सर हम जानते हैं 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7, 14 सही 2/7। अगर पता नहीं है तो किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए दोस्तों किससे गुणा करवाते हैं 100 से करवाते हैं। किससे गुणा करवाते हैं 100 से, जो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर है। बढ़ता हूं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
लो संतरे बिकवा रहा है, क्या बिकवा रहा है? संतरे। तेरे मर्जी आए वो बेचना, तेरे मर्जी आए वो खरीदना। आइएगा विद्वानों, 25 संतरे बेचने पर एक दुकानदार 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। विद्वानों एक बात बताओ, 25 संतरे बेचने पर कितनी संतरों के बराबर प्रॉफिट हो रहा है? सर इसका सेलिंग प्राइस है वो कितना दिया गया है? 25 संतरे बेच रहा है, कितनी संतरों के बराबर प्रॉफिट हो रहा है? सर 5 संतरों के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। ईमानदारी से बताइए सीपी कितना है? अरे सर सीपी 20 हुआ ना। सर 20 का खरीदा, 5 का लाभ कमाकर 25 का क्या कर दिया? बेच दिया। दोस्तों निकालना क्या है? अरे प्रॉफिट परसेंट है, बड़ा ही आसान नजर आ रहा है। क्या है? प्रॉफिट परसेंट है। बोलो क्या हुआ? सर 5 अपॉन प्रॉफिट कितने का? 5 का। प्रॉफिट परसेंट किसके ऊपर निकालते हैं? सर सीपी के ऊपर निकालते हैं। और सीपी कितना है विद्वानों? सर 20 है। बोलो किसी भी को भी परसेंट में बदलेंगे तो किससे गुणा? 100 से। बोलो 5 से उड़ाया, 5 4 20 हुआ, और 1/4 का मतलब आप जानते हो बहुत अच्छे से कितना परसेंट होगा? सर 25% होगा, जो आपका बी आपका क्या है? आंसर है। बी आपका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे विद्वानों, और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही गजब का प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल जीरो से उठाया है, बिल्कुल जीरो से शिखर तक चलने का प्रयास करेंगे मेरे विद्वानों। हर चीज को बहुत अच्छे से धीरे धीरे सीखते हुए बहुत ही आगे तक बढ़ जाएंगे। सुनेगा, एक वस्तु को 1690 रुपए में बेचने पर 30% का क्या होता है? लाभ होता है। 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो अपने को ज्ञात क्या करना है दोस्तों? क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है। दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपने 1690 रुपए में किसी वस्तु को बेच दिया, अगर 30% का लॉस हुआ है तो बिका कितने का है? सर 30% का प्रॉफिट हुआ है, सॉरी लॉस नहीं, प्रॉफिट हुआ है, तो बिका कितने का है? सर हमारा जो सीपी है वो हमने कितना मान लिया? 100 मान लिया। अगर हमारा सीपी 100 है, 30 रुपए का प्रॉफिट कमाकर उसको सेलिंग कितने का करेंगे? कितने का सेल करेंगे? सर 130 का सेल करेंगे। और 130 का वैल्यू दे रखा है कितना दोस्तों? 1690 दे रखा है। सर 30% लाभ यानी 130। लेकिन अपन ऐसे करने वाले हैं क्या? जी नहीं। आपने सर एक चीज बताई हमारे को, आपको तो जहां जहां परसेंट दिखे वहां वहां कैसे बदल लो? सर फ्रैक्शन में बदल डालो। किस में बदल डालेंगे? फ्रैक्शन में। बोलो 30% लाभ है, जी बिल्कुल प्लस लगा दिया है, और इसकी फ्रैक्शन करोगे तो विद्वानों 3/10 है। कितना है? 3/10। अरे विद्वानों ये लो सीपी और ये लो आपका एसपी। खरीदा कितने का? अरे सर मैंने 10 का खरीदा और 3 का लाभ जोड़कर बेचूंगा कितने का? 13 का। एक ही आंकड़े से हमारा सवाल को सेट कर लिया है। अब ये चेक करना है कि सवाल में दिया गया क्या है। विद्वानों देखिएगा 13 का वैल्यू विद्वानों कितना? सर एसपी दे रखा है कितने? 13 का वैल्यू कितना? 1690। बोलो कितना गुना पर? अरे सर सिंपल है, 13 ही तो 169 होता है। कितना गुना पर? 130 गुना पर। अगर ये 130 गुना पर है तो ये भी विद्वानों कितने गुना पर है? 30 गुना पर। और आंसर आ चुका है कितना? 1300। आंसर कितना? 1300। जो ऑप्शन आपका क्या है? बी है। ऑप्शन क्या है? बी है। और जिसको देखते ही खत्म करना है तो वो छाप ले। बिल्कुल नजर इधर ही रखे दोस्तों, बिल्कुल इधर देखेंगे। कितने का बेचा? अरे सर 1690 रुपए का बेच रहा हूं ना। कितने का बेचा? 1690 का बेच रहा हूं। अरे 30% तू लाभ कमा रहा है क्या रे? अरे 30% लाभ कमा रहा है तो तू बेच कितने का रहा है रे? मैं 130% का बेच रहा हूं। कितने का? 130 का। अरे सर 130% की वजह कितनी है? सर 1690 दी गई है। और किसी भी भिन्न को परसेंट में बदलोगे तो किससे गुणा करवाओगे दोस्तों? 100 से। किससे? 100 से। लेकिन अपने को निकालना क्या है? सर सीपी निकालना है। सीपी अज्ञात होता है तो कितना होता है? 100%
परसेंट होता है। अरे सर काट डालो, सीपीजे 0 से 0 कट गई, ये लीजिए बचा क्या सर 13 कितना होगा 169, 1 0 ये बच रही और 1 0 ये बच रही। अपना आंसर कितना है दोस्तों, कितना है 1300। बोलो आंसर आ चुका है क्या? जी बिल्कुल, दोनों ही मेथड आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं यही कहता हूं कि जहां जहां आपको सीधा ही परसेंट दिखे वहां सीधा जहां जहां परसेंट दिखेगा वह सीधा फ्रैक्शन में करने का प्रयास करेंगे। अगर जोड़ने की बात आए तो जोड़ देना, प्रॉफिट की बात आए तो जोड़ देना, लॉस की बात आए तो घटा देना। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे से सीख पा रहे होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सुनिएगा। एक व्यक्ति ने पुरानी क्या टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पर कितना कर लगा दिया? मरम्मत पर खर्च है कितना सर 200 रुपए व्यय कर रहा है और उसने पड़ोसी को कितने का बेच दिया दोस्तों? 1680 का बेच दिया। क्या निकालना है? लाभ परसेंट निकालना है। विद्वानों क्या बात करते हो, बताइए 1200 रुपए का खरीदा और उसके ऊपर डेंटिंग पेंटिंग करवा ली कितने की? 200 की। बोलो नया जो आपके पास सीपी आया है, नया जो सीपी आया है, बोलो 1200 और 200 का खर्चा होके कितना हो गया सर 1400 का। अरे विद्वानों तो बेचा कितने का पड़ोसी को? सर 1680 का बेच दिया। बोलो कितने का बेच दिया? 1680 का। अरे कितने का लाभ कमा लिया? क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अरे कितने का लाभ कमा लिया? अरे सर 280 का लाभ कमा लिया। कितने का? 280 का लाभ कमा लिया। अरे लाभ परसेंट और हानि परसेंट किस पर निकालते रहे? अरे सर 1400 पे निकालते हैं। किसके ऊपर? 1400 के ऊपर निकालते हैं। गुणा किससे करवाओगे दोस्तों? 100 से, 0 से 0, 14 दूना 28। बोलो आंसर कितना आया सर? 20% आया। ऑप्शन नंबर क्या है सर? ए है। ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसके ऊपर सर? विक्रय मूल्य के ऊपर 40% का क्या कमाता है? लाभ। अरे किसके ऊपर कमा रहा है सर? सेलिंग प्राइस के ऊपर कितना परसेंट का लाभ कमा रहा है सर? 40% का लाभ कमा रहा है। अपने को निकालना क्या है सर? सीपी निकालना है। क्या निकालना है? सीपी। अरे विद्वानों अपने को तो बस एक ही तो बात आती है सर, 40% का लाभ कमा रहा है तो इसकी क्या बना दो? फ्रैक्शन बना दो। बोलो कितना होगा? 2/5। कितना होगा? 2/5। बोलो ईमानदारी से बताओ आपका एसपी कितना है सर? 5 है। 5 पे प्रॉफिट कितना हुआ सर? 2 हो गया। अरे तो विद्वानों एक बात बता दो, खरीदा कितने का? अरे सर 3 का खरीदा होगा तब 5 का बेचा होगा, तब जाके कितने का लाभ हुआ होगा? कितने का लाभ हुआ होगा दोस्तों? 2 का। लेकिन अपने से पूछ रहा है कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट निकाल दे। लाभ कितने का हुआ दोस्तों? प्रॉफिट हुआ कितने का? 2 का। बोलो प्रॉफिट परसेंट निकालना है और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा किसके ऊपर निकालते हैं सर? सीपी के ऊपर निकालते हैं। और किसी भी भिन्न को परसेंट के में बदलेंगे तो किससे गुणा करवाएंगे? 100 से। और 200 के अंदर 3 का भाग दोगे तो अपना आंसर आएगा 66.66% या 66 से ही 2/3। बात एक ही होती है। क्या होता है? बात एक ही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जो बहुत ही गजब का प्रश्न है, जो नेक्स्ट टाइप का प्रश्न है मेरे विद्वानों, जिसके अंदर रुपये भी दे रखा है और मात्रा भी दे रखी है। मैं इतने रुपए में इतने खरीदूं और खरीदने के बाद में अगर खरीदेगा तो क्या करेगा? बेचेगा भी। आइएगा अपने से कह रहा है कि सर एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से क्या खरीदता है सर? नींबू खरीद लिया, कोई बात नहीं, तेरे जच्चे वो खरीदना। आगे कह रहा है और 6 रुपए में 5 की दर से क्या कर देता है बेटाओ सर? बेच देता है। तो पूरे व्यवसाय में उसे कितना परसेंट लाभ या हानि हुआ है? दोस्तों एक बात बताइए, जब उसने 5 रुपए के, कितने रुपए के? 5 रुपए के, समझने का प्रयास करना दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 रुपए के कितने भी खरीदा है नींबू सर? 6 नींबू क्या खरीदा है? खरीदा है। आगे कह रहा है सर लेकिन मैं आकर क्या रहा हूं 6 रुपए के अंदर कितने बेच रहा हूं? 5 बेच रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? बेच भी रहा है। अगर खरीदेगा तो बेचेगा भी। लेकिन अपने पास एक तो ये तो हमारे पास रुपया है और ये आपकी क्या है दोस्तों? क्वांटिटी है। क्या है? क्वांटिटी, मात्रा है, नींबुओं की संख्या है। अपन ने खरीदे 6 और बेचे हैं
5, कितने बचा लिए सर 1। अगर जो व्यापार करने वाला कैंडिडेट है तो वो खरीदेगा उतने ही बेचेगा। तो क्वांटिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए दोस्तों, समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इनको समान बनाने के लिए क्वांटिटी असमान है, समान करने के लिए किससे गुणा करवाओगे सर, इसको 5 से करवा दो और इसको कितने से, 6 से। तो ये हमारे पास 30 हुआ और ये भी हमारे पास कितना हुआ दोस्तों, 30 हो गया। लेकिन अगर ये 5 से हुआ है तो पड़ोसी को नाराज करोगे क्या, जी नहीं, इसको 5 से और इसको किससे, 6 से। बोल लो ये अपने पास क्या है सर, ये हमारा सीपी है। क्या है विद्वानों, सीपी है। सीपी हमारे पास कितना है अभी निकाल देंगे, एसपी कितना है वो भी निकाल देंगे। बोल लो सीपी कितना सर, ये हमारा 25 है और एसपी कितना है दोस्तों, 36। कितना है, 36। हमारे पास क्वांटिटी कितनी है सर, 30 तो खरीदी और 30 ही क्या कर दी, बेच दी। क्वांटिटी को समान करने के लिए हमने 5 और 6 से गुना करवाया। उसके बाद में आपको पता लगा होगा कि सीपी कितना है सर, 25, एसपी कितना है, 36। अब ईमानदारी से बताइएगा कितने का खरीदा सर, 25 का, बेचा कितने का, 36 का। अरे तो बेटा प्रॉफिट कितने का हो गया, अरे प्रॉफिट कितने का हो गया, अरे बोल 11 का सर प्रॉफिट हो गया। निकालना क्या है बेटा, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट किसके ऊपर सर, सीपी के ऊपर। बोलो कितने का प्रॉफिट हुआ सर, 11 का। अरे सीपी देख रहे सर 25 गुणा किससे दोस्तों, 100 से। 25 4 100 और कितना हो गया, 11 4 44% का क्या हो गया दोस्तों, प्रॉफिट हो गया। जो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। इसके अंदर हमने किया कुछ भी नहीं है, केवल क्वांटिटी को क्या किया है, समान किया है। क्वांटिटी समान है तो रुपयों का अपने को पता लग गया कि 25 का खरीदा, 36 का बेच दिया। नॉर्मल पहले नंबर का सवाल तैयार है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं मेरे विद्वानों। एक दुकानदार सैम है, आपकी प्रैक्टिस के लिए डाला है, आपकी प्रैक्टिस करवाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, आप भी सीखने का प्रयास करेंगे। बोलो 10 रुपए में 11 की दर से कुछ क्या खरीदता है, अरे नींबू ही खरीद रहा है, खरीदने दो। और 11 रुपए में 10 की दर से क्या कर देता है दोस्तों, सेलिंग कर देता है। पूरे व्यवसाय में सर लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, अपने को पता नहीं है सर, हम ज्ञात कर सकते हैं। आओ विद्वानों बोलो 10 रुपए के अंदर, 10 रुपए के अंदर बोलो कितने सर, 11 और 11 रुपए के अंदर कितने, बोलो कितने सर, 10। ये हमारी क्वांटिटी है, ये हमारी क्वांटिटी है और ये हमारा रुपया है। क्या है, रुपया है दोस्तों। ये हमारा सीपी है और ये हमारा एसपी है। कोई बात नहीं, ये लीजिए सर सीपी और एसपी। अब एक बात बताओ, क्वांटिटी कभी असमान हो सकती है क्या, जी नहीं हो सकती। अब इसको समान करने के लिए इसको कितने से गुणा करवाओगे सर, 10 से। और इसको कितने से गुणा करवाओगे सर, 11 से। सर क्वांटिटी कितनी हो गई, अरे 110 हो गई ना। अरे ये कितनी हो गई, ये भी 110 हो गई ना। लेकिन ये भी तो बताओ, इसको 10 से गुणा करवाओगे तो पड़ोसी नाराज नहीं होगा क्या सर, गुणा नहीं करवाएंगे तो पड़ोसी 100% नाराज हो सकता है। बोलो इसको कितने से सर, 11 से। अपने पास कितना आया, बोलो 100। तो अपने पास क्या आ गया दोस्तों सर, 100 तो हमारे पास क्या आ गया, सीपी। 100 तो क्या आ गया, सीपी। और एसपी कितना आया, 121। विद्वानों कितने का फायदा हो गया सर, 21 का। कितने का, 21 का। और आपको पता है कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट, बोलो अरे लाभ परसेंट और हानि परसेंट किसके ऊपर है, सीपी के ऊपर। किसके ऊपर है, सीपी के ऊपर। और यह भी पता है आपको 100 पे जो मिलता है उसे क्या कहते हैं, परसेंट कह सकते हैं। बोलो लेकिन हम तो एक ही चीज जानते हैं, 100 से 100 गया और आंसर कितना बेटा हो, 21%। जो ऑप्शन नंबर आपका बी है, ऑप्शन नंबर बी है। बढ़ता हूं मेरे विद्वानों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों अभी तक की जो चर्चाएं थी, अभी तक की चर्चाएं केवल इतनी थी कि हमने इतने के नींबू खरीदे, इतने रुपए में इतने के खरीदे और इतने रुपए में इतने के बेच दिए। लेकिन क्रियाएं डबल बार भी हो सकती
है, तो उसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे सामने बहुत ही गजब का सवाल है, एसएससी पैटर्न पे सवाल है, जिसके अंदर क्रियाएं कितनी बार हैं? सर 3 बार है। अरे सर कितनी बार हो, हमें घबराना नहीं है। जब तक मैं हूं दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल एक एक चीज की बाल की खाल निकालने का प्रयास करेंगे। आओ देखिए विद्वानों, सवाल कह रहा है हमारे से कि 3 नींबू कितने के? सर 2 रुपए की दर से क्या करता है? खरीदता है। क्या करता है? खरीदता है। उतने ही नींबू 3 रुपए में 2 की दर से भी खरीदता है। कितनी बार खरीद रहा है? सर 2 बार खरीद रहा है। कितनी बार? 2 बार। फिर उन्हें मिलाकर 1 रुपए में 1 की दर से क्या कर देता है? बेच देता है। सर 2 बार खरीदा लेकिन एक बार में ही बेच दिया। आगे हमारे से कह रहा है पूरे व्यवसाय में उसे कितने % लॉस या प्रॉफिट होगा। दोस्तों अगर व्यापार करता है तो 100% प्रॉफिट भी हो सकता है, तो लॉस भी हो सकता है। ज्ञात करने का प्रयास करते हैं विद्वानों। देखिएगा, अपने से कह रहा है सर रुपया डालो और क्या डालो? क्वांटिटी डालो। अरे ले विद्वान, रुपया भी लिख दिया, क्वांटिटी भी लिख दिया। बोलो 3 रुपया था। अरे ना जी ना सर, 3 नींबू 2 रुपया था। और नींबू कितने हैं विद्वानों? सर 3 है। कितने हैं? 3। क्या कर रहा है? खरीद रहा है। आगे भी कह रहा है सर 3 रुपया में कितने नींबू? सर 2 नींबू। कितने? 2 नींबू। ये तो अपने पास क्या कहा? सर खरीद रहा हूं। क्या कर रहा हूं? खरीद रहा हूं। लेकिन इसके अंदर भी क्वांटिटी आपको क्या करना पड़ेगा? समान करना पड़ेगा। बोलो यहां पे किससे? 2 से। और यहां पे किससे? सर 3 से। बोलो अगर यहां पे 2 से करवाया तो यहां पे भी कितने से? 2 से। और यहां पे भी कितने से दोस्तों? कितने से? 3 से। बोलो 3 दूने 6 और 3 दूने 6। क्वांटिटी टोटल कितनी हो गई? 12। अरे रुपया कितना हो गया दोस्तों? 4। अरे 4 और 9 4 कितना होता है? सर 13। सर 12 नींबू मैं क्या कर रहा हूं? खरीद रहा हूं। लेकिन रुपया बेटा तू कितना देकर आ रहा है? सर 13 देकर आ रहा हूं। अब अपने को इन नींबुओं को क्या करना है? सर इन नींबुओं को हम क्या करेंगे? बेचेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? बेचेंगे। अगर नींबू बेचोगे, लेकिन कैसे बेचना चाहोगे? सर हम 1 रुपए का 1 बेचना चाहते हैं। नींबू कितनी है मेरे दोस्तों? सर नींबू मेरे पास कितने हैं? सर 12 है। अरे तो बेटा 1 रुपया में कितना बिकेगा? अरे मेरे गुड्डो 1 रुपए में सर 1 बेच रहा है। अरे 1 रुपए में अगर 1 बेच रहा है तो 2 रुपए में कितने? सर 2। 12 नींबू है। अगर 12 नींबू है तो कितने रुपए के बिकेंगे? सर 12 रुपए के बिकेंगे। कितने के बिकेंगे? 12 के बिकेंगे। ये आपका सीपी हुआ बेटा, ये आपका एसपी हुआ। और हंसते हंसते आप मेरे से कह सकते हो कि सर 12 का कितना का? 12 का खरीदा, 12 का खरीदा, 13 का बेच दिया, 12 का खरीद कर 13 का बेच दिया। तो बताओ लॉस कितने का हुआ? सर 1 का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर 1 का लॉस है तो लॉस क्या निकालना है? % निकालना है। क्या निकालना है? % निकालना है। और लॉस % या हानि % किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। और कितना है? 13। किसी भी भिन्न को % में बदलेंगे तो किससे गुणा करवाओगे? 100 से। 13 7 91। आंकड़ा चेक करो विद्वानों। 13 7 91 कितना बच गया? 9/13। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर सी। विद्वानों ईमानदारी से बताइएगा। बोलो समझ में आ रहा है ना? जी बिल्कुल। वीडियो को अंत तक देखना, शुरू से देखना, बिल्कुल आराम से तसल्ली से देखने का प्रयास करना। 100% समझ में आएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न भी उसी तर्ज पे डाला गया है दोस्तों। और प्रश्न भी बहुत ही गजब है। पिछला प्रश्न था वैसा सेम प्रश्न है दोस्तों। ये 2-2 क्यों बार लिया जा रहा है? अरे मेरे गुड्डू इसलिए लिया जा रहा है कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से सीखें। आओ देखे। बोलो एक दुकानदार 6 नींबू, अरे कितने के? 5 के। अरे अभी कर देंगे
5 रुपए के कितने नींबू? सर 6 नींबू। कोई बात नहीं, चलने दो। अरे तो बेटा 6 रुपए में कितने? अरे 6 रुपए में कितने? 5 नींबू। सर ये मेरा रुपया है, ये मेरी क्वांटिटी है। कोई बात नहीं बेटा, खरीद रहा है ना? जी बिल्कुल है। लेकिन तू उन्हें मिला रहा है क्या? और 1 रुपए में एक बेच रहा है क्या? कोई बात नहीं, बेच देंगे। इनकी क्वांटिटी समान कर दो दोस्तों। बोलो 5 से। बोलो कितने से? 6 से। अरे ये 5 से तो पड़ोसी भी 5 से, और ये कितने से? 6 से। ईमानदारी से बताइए, 6 पंजो 30 और 6 पंजो 30। अरे कितनी मात्रा है? अरे कितने नींबू है? अरे सर 60 खरीद कर लेके आया। और बेचेंगे कितने का? सर 1 रुपए का एक बेचूंगा। लेकिन तू 60 नींबू कितने का खरीदा? सर 50 25 और 6 6 36, और 25 और 36 को जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आएगा? सर 61 आएगा। अरे सर 60 नींबू 61 रुपए का खरीदा था। अरे लेकिन बेटा तूने तो गड़बड़ कर दी। 1 रुपए का एक बेचेगा तो 60 नींबू कितने का बेचेगा? सर 60 रुपए का बेचूंगा। कितने का? 60 रुपए का बेचूंगा। कोई बात नहीं, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। विद्वानों इतना तो पता हो ही सकता है, अगर 1 रुपए का एक नींबू बेचेगा तो बोलो 60 नींबू कितने के? सर 60 के। अरे विद्वानों लाभ हो रहा है या हानि? अरे सर 1 का लॉस हो गया। कितने का? 1 का। सर 61 का खरीद कर 60 में बेच दिया। अरे लॉस परसेंट निकालना है, लो अभी निकाल देते हैं। कितने का लॉस? सर 1 का। किसके ऊपर? सीपी के ऊपर। गुणा किससे दोस्तों? 100 से। और 61 एकम 61 नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर है। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह एपिसोड आपके बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखना है, शुरू से देखना है। दोस्तों रेलवे की भर्ती, एसएससी की भर्ती के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो आपको 2024 के अंदर आपके लिए बहुत ही खास सिद्ध होने वाले हैं। दोस्तों मिलते हैं अगले सेशन में। बेस्ट ऑफ लक।